एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी को स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइस, सभी को ऑस्ट्रिया से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अपना ट्रिप चल रहा है जी फ्रांस से हंगरी का और मैं हूं अभी ऑस्ट्रिया में। तो दिन तीसरा। तो दोस्तों, आज है अपनी अनलोडिंग का दिन। तो पहले जा रहा हूँ अनलोडिंग के लिए। तो मैं ना अपनी फर्स्ट अनलोडिंग जो ऑस्ट्रिया में है उससे 40 किलोमीटर पीछे खड़ा हूँ और सुबह के बज गए हैं 6। अभी मैं सो के उठ रहा हूँ और अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे। तो पहले ऑस्ट्रिया में और फिर 2 अनलोडिंग अपनी हंगरी में है। तो आज ही तीनों अनलोडिंग कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, वैसे तो मेरी जो अनलोडिंग है 6 बजे की डाली थी, लेकिन मैंने जो उसका देख लिया था, जो कंपनी है ऑस्ट्रिया वाली, वो 7:30 बजे खुल रही है। तो सुबह के 6 बजे अभी शिफ्ट शुरू करेंगे, तो 7:30 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, 7 बजे तक, और फिर अपनी गाड़ी कर लेंगे खाली। तो आइए करते हैं सफ़र का आगाज़ और अपनी वीडियो भी शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने फॉलो नहीं करा है, फॉलो कर लेना। आप हमारे साथ घूमोगे यूरोप और यूरोप में देखोगे भाई ट्रक ड्राइवर की डेली लाइफ कैसी होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो भाई बाहर का माहौल आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, बाहर तो पड़ी है धुंध ज़बरदस्त। और ये है बाहर से देखिए सामने हाईवे, और ये हाईवे की दूसरी तरफ की पार्किंग और ये अपने वाली पार्किंग। तो हमें इसी हाईवे में आगे जाना है और फिर थोड़ा सा गाँव की तरफ निकलना है। गाँव में वो अपनी अनलोडिंग ना, गाँव में वो कंपनी। सबसे पहले चलते हैं, फ्रेश होके आते हैं और फिर अपनी ड्यूटी शुरू करके निकलते हैं। तो ऑस्ट्रिया है भाई बर्फ़ का देश, तो माइनस टेम्परेचर है इस टाइम। सुबह सुबह तो भाई गाड़ी से बाहर उतरने का मन नहीं करता है, लेकिन काम है भाई, निकलना भी पड़ेगा और अपने काम भी करने पड़ेंगे। यहाँ देखो भाई, बर्फ़ के ढेर लगे हैं। पीछे की तरफ भी देखोगे ना, वो देखो भाई ढेर लगे हैं। जब ये पार्किंग साफ़ करी होगी ना, तो उस टाइम के ढेर पड़े हैं। और जंगलों में भी अभी बहुत बर्फ़ है। पीछे देखोगे पेड़ों में, रात को दिखेगा नहीं आपको, लेकिन भाई पेड़ों में भी बर्फ टिकी हुई है। अभी फ्रेश हो गया हूँ और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो ड्यूटी कर ली है शुरू, तो गाड़ी को रखते हैं स्टार्ट। और मैंने भैया हैमर पे छोड़ दिया गाड़ी 5-7 मिनट के लिए। तब तक पानी गर्म कर रहा हूँ, तो पीने के लिए गर्म पानी कर लेते हैं और फिर करते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत। ड्यूटी शुरू, पानी कर लिया है गर्म, लेट्स गो। तो भैया ऑस्ट्रिया की कड़कड़ाती ठंड में सफ़र शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपनी अनलोडिंग पे और फिर निकलते हैं हंगरी। तो भाई बाहर देखो, अभी तो लगभग 8:30-9 बजे तक सुबह होगी, क्योंकि धुंध भी पड़ी है ना। वैसे भी 8 बजे सुबह होती है, बट धुंध के हिसाब से तो 9 बजे तक की सुबह हुई। तो हाईवे का सफ़र खत्म करने के बाद मैं आ गया हूँ जी अंदर गांव वाले रास्ते में। तो अनलोडिंग रहती है 19 किलोमीटर और यहाँ पर देखो भाई बर्फ़ भी बाहर ज़बरदस्त है और धुंध पड़ी है खतरनाक वाली। हाईवे में तो फिर भी ठीक ठाक था भाई, यहाँ पर तो अंदर ना जैसे जंगलों के बीच में आ गए। इधर देखो खतरनाक धुंध पड़ी हुई है, सामने विजुअलिटी भी बिल्कुल कम लग रही है, बहुत ज़्यादा। देखो कुछ भी दिख नहीं रहा है उधर। तो 19 किलोमीटर पे हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं और पहुंचते हैं ज़रा अपनी लोकेशन पर। तो सुबह के बज गए हैं 7 जी, मैं पहुंच गया अपनी अनलोडिंग लोकेशन पे। तो भाई ये वाला एरिया ना पीछे कंपनी का है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी अनलोड होगी। तो भाई मेरे को ना समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो कंपनी दिखा रहा था ना, कंपनी दिखा रहा है बहुत पीछे, आधा किलोमीटर पीछे है ना। बट जो यहाँ पर मैप लगा था ना बाहर रोड से अंदर आने का, तो पार्किंग का मैप दिया था। ये देखो गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ पर ट्रक लगे हैं, काफ़ी बड़ी पार्किंग है यार यहाँ पर है ना। तो सामने जो ये दिख रहा है ना छोटा सा खोपचा, वहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। तो यहाँ पर एक ड्राइवर मिला मुझे, मैं उसको पूछ रहा था कि भाई ये माले है ना, क्योंकि पीछे ना ये देखिए BMTS टेक्नोलॉजी वाला बता रहा है, और मुझे जो कंपनी है मेरी है माले वाली, उसका नाम माले है भाई है ना। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो उसने मुझे बताया, बेचारा सबीक था, और वो मुझे बता रहा है, मतलब इशारों में समझ गया बस मैं। तो ये वाला देखो यहाँ पर ये बता रहा है BMTS, और ये देखिए माले 2 मीटर, तो मतलब माले, ये वाले कंपनी देखो अपनी माले। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगा है खोपचा। तो चलते हैं अंदर और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो ये देखो लगा है यहाँ पर है ना LKW, तो मतलब बड़े वाली गाड़ियों का यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर देखो मशीन लगी हुई है। सो इस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर देखते हैं कब तक SMS आएगा। तो SMS में रैंप नंबर आएगा और उस रैंप पे हमें जाना है। बाकी यहाँ पर देखो मैप लगा हुआ है, तो इस मैप के हिसाब से फिर हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा पूरा कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या है। ये है पार्किंग, तो यहाँ पर मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, और फिर ये सिस्टम समझना पड़ेगा अंदर जाने का कि कहाँ पर जाना है ना। तो इसका एक फ़ोटो निकाल लेंगे। तो करते हैं अपनी अनलोडिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन और फिर बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। ये देखो ऐसी मशीनें लगी होती है, यहाँ कोई बंदा नहीं है, इसी भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे अंदर से आपको पूरी इंस्ट्रक्शन मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यूरोप आने की सोचनी है, इंग्लिश ज़रूर सीख लेना। तो अपनी तो हो गई है रजिस्ट्रेशन। तो मुझे ना एक चाचा मिला है, चाचा की करनी है। यस, अनलोडिंग अप्लाइड, ओके। तो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, चाची की उम्र बेचारे की बहुत है, तो इसको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ 1 by 1। ओके गुड। तो ये चाचा है भाई, इसकी हेल्प कर रहे हैं हम यहाँ पर। नंबर ऑफ पैकेजिंग, हाउ मेनी नंबर्स? 1 एक ही पैलेट है भाई चाची के पास। लो चाची के, ओके 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 भाई।
चाचा की भैया रजिस्ट्रेशन करवा दी। चाचा बेचारा इंग्लिश वगैरह ये समझ नहीं आ रही थी, तो चाचा बोलता है मेरी रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो ऐसा हेल्प हेल्प हेल्प, आपके भाई का काम है पूरा हेल्प करना, तो भाई हेल्प करो। और जब भी मिले मौका, जैसे भी मिले, है ना, बोलते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो बस ऑलवेज रेडी रहो। हेल्प हेल्प जस्ट लाइक अ ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। तो ये एक चीज होनी चाहिए। मतलब मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बट भाई सब ऐसा करो। कभी भी मौका मिलता है किसी की भी हेल्प करने के लिए, कैसे भी जरूर करो। तो चलते हैं गाड़ी में, अब SMS आएगा, SMS का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। मैं कर रहा था वेट अपने SMS का, तो लेकिन यहाँ ना अंदर से एक फोर्कलिफ्ट वाला आया और उसने मेरे पेपर ले लिया और उसने मुझे बोला है कि वहाँ जाना है, मतलब दूसरी तरफ जाना है। तो वो सामने देखिए फोर्कलिफ्ट वाला ये गया ना, तो इसने बोला कि भाई ये ना इधर से जा रहा है, पर मुझे बोला कि दूसरी तरफ से आना, तो वहाँ पर गाड़ी खाली होगी। SMS नहीं आएगा, तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ अब। ये इस बंदे ने एक मैप भी दिया है, देखिए मैप भी बताया इसने कहाँ से कैसे कैसे जाना है। तो मतलब मैं इस पार्किंग में खड़ा हूँ ना, मुझे बाहर निकलना है और बाहर से आके दूसरी तरफ से एंटर होना है। तो इस बिल्डिंग के समझ लो पीछे की तरफ आना है। तो निकलते हैं और पहुंचाते हैं गाड़ी वहां पर, देखते हैं क्या सीन है। दोस्तों ये आ गया हूँ जी बैक यार्ड में, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी खाली होगी। तो मेरे ख्याल से वो सामने जो लाइट दिख रही है ना, वो फोर्कलिफ्ट वाला वहाँ पर वेट कर रहा होगा। सो देखते हैं, ये गेट खुले, यहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम ही होगा कुछ। तो ये गेट खुलेगा तो फिर हम जाएंगे अंदर। तो यहीं पर ये जंगले जैसे देखो सामने लगे हैं, देखो डब्बे जैसे इधर भी लगे। तो यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी। सुबह के बज गए 8 और भाई अब ना बाहर बढ़िया दिन निकल आया, ये देखिए। और अपनी गाड़ी की अनलोडिंग हो गई है शुरू। तो मैं पहुंच गया हूँ अनलोडिंग लोकेशन में। तो ये देखो गाड़ी खोल दी है मैंने तरपाल, तो साइड से गाड़ी खाली हो रही है। तो ये देखिए फोर्कलिफ्ट से माल उतर रहा है ये जंगले से। अब देखते हैं कितने जंगले यहाँ पर उतरेंगे, कितने आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें ना भाई पता नहीं है, इनके 56 या 52 कुछ जंगले इनके हैं, है ना। बाकी फिर दोनों हंगरी के हैं, कुछ ये हंगरी जाएंगे, ये सारा माल फिर हंगरी जाएगा। तो ये अपना उतार ले, है ना, जो बचेगा वो हम हंगरी ले जाएंगे। खाली जंगले टेंशन नहीं है, जो भी है ये खुद ही संभाल लेंगे। ये वाले जंगले देखो ये सब इनके थे, अब बचते हैं ये वाले हरे वाले जंगले, ये अब मतलब हंगरी जाएंगे। आगे जो ऑरेंज सी ट्रे है वो भी हंगरी जाएंगे ना। तो इनका मतलब 3 टाइप का माल है। तो ये देखो अलग अलग था, ये हरे वाले जंगले और दूसरे ऑरेंज वाली ट्रे है, और ये वाले जंगले दे दिए इनको। तो बस करते हैं गाड़ी पैक और चलते हैं फिर। तो दोस्तों अनलोडिंग करने के बाद गांव वाले रास्ते से मैं आ गया हूँ जी हाईवे के पास। तो गांव वाले रास्ते में तो भैया देखो कैसी बर्फ पड़ी है, जबरदस्त। सुबह जब हम गए तो तब थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। तो ये सामने आ गया जी हाईवे, और अब निकलना हमने इस हाईवे से ग्रेज की तरफ। तो ये वाला रहेगा सारा सफर अब हाईवे में। भाई मोटी बर्फ पड़ी थी, जब यहाँ पर पड़ी होगी ना खतरनाक वाली बर्फ। तो अब चलते हैं आगे, कहीं रुकते हैं, अपने को कोई बढ़िया सा रेस्ट स्टेशन मिल जाए ना, तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। तो फिर अपना पानी भी भरना है और खा पी के फिर निकलते सीधा। यहाँ से सफ़र रहता है अभी 230 किलोमीटर। अपनी जो फर्स्ट अनलोडिंग है हंगरी में, ऑस्ट्रिया से जो हंगरी में एंटर करेंगे, वो है 230 किलोमीटर, और दूसरी वाली उससे भी आगे है। तो फिर ऐसा कि एक लंबा ड्राइव ले सकते हैं, डायरेक्ट 3 साढ़े 3 जितना भी टाइम लगेगा, मतलब 3-4 घंटे का, है ना, अपनी अनलोडिंग तक का। तो एक ब्रेक अपने खाने पीने के लिए ले लेंगे। फिर यार शाम को ना भाई जल्दी खाना है, 3-4 बजे तक से पहले ना डिनर करना है। रात को क्या हो रहा है कि भाई रात को खाना ज़्यादा खाया जा रहा है, और उससे ना भाई अपना स्टमक हो रहा है ख़राब, क्योंकि यार पेट बढ़ रहा है आपके भाई का खा के। तो वो रात के खाने से हो रहा है, क्योंकि रात को भाई 8-9 बजे खाना है और फिर एकदम भरपेट खाना खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि भाई वो फिर दिक्कत करता है, एकदम सोना होता है ना उसके बाद, तो फिर वो मुश्किल है। सो इसलिए खाना 3-4 बजे तक खा लेंगे, उससे बाद खाना पीना बंद। दोस्तों हाईवे में ना थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुका हूँ कि ब्रेकफास्ट करने वाली। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपना सफ़र रखते हैं जारी। तो ये देखिए बाहर हाईवे, और भैया आपको ना ज़बरदस्त इंसान नज़ारा बता लेता हूँ। ये नज़ारे आपके भाई आपको ज़बरदस्ती लेके आएगा हमेशा, जब भी आप वीडियो देखोगे ना। अगर मैं तो रहूँ ऑस्ट्रिया और ऐसे स्नो वाली जगहों में, तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। एक बार देखो ज़रा भाई, बाहर देखो बादलों को चीरते हुए थोड़ी सी धूप निकली है, और पीछे का नज़ारा देखो भाई गजब। और पीछे देखो भाई छोटे छोटे घर, ये देखिए गाँव भी है पीछे, और दूर तक फैले हुए खेत। और सामने की तरफ आपको बताता हूँ, ये देखो सामने कितना बड़ा पहाड़ है ना, बहुत ही प्यारा पहाड़ है। और इसके ऊपर बताता हूँ आपको, देखा जूम करके बताते हैं आपको। ये देखो ऊपर देखो क्या ही गजब की बर्फ़ पड़ी हुई है, और वैली में देखो धुंध पड़ी हुई है। वैली में देखो पूरी ये धुंध दिख रही है जो वाइट है। सो दोस्तों इन लोगों के लिए देखो क्या यूजुअल सा मौसम होगा ना, आने वाले 2-3 महीनों में इनके लिए यही सब रहेगा। तो ये देखो नीचे गाँव, यहाँ पर भी छोटे देखो थोड़े से घर हैं। तो भाई है ना, ऐसे ही बर्फ़ गिरती रहेगी, धूप कभी लगेगी, कभी कैसा मौसम। तो इन लोगों के तो यार मतलब एकदम जन्नत है ना, मज़ा ही आएगा। अगर ऐसी जगह में रहना मिले तो क्या ही मज़ा है। बट क्या करें, अपने हिमाचल में तो भाई बर्फ़ तो दूर की बात है, इस बार तो पानी भी नहीं हो रहा है। खाना पीना करके भैया मैंने लगभग 1-1.5 घंटे गाड़ी चला ली है, और मैं आया हूँ एक पार्किंग में। तो यहाँ पर भाई मैंने पानी भर लिया, ये एक पार्किंग आई थी यहाँ पे, तो रास्ते में पानी भर लिया। और मेरे मैनेजर का भी मैसेज आया था कि उसको ना जो हमने गाड़ी खाली करी उसका CMR चाहिए था उसको एक फ़ोटो भेज दी उस CMR की। और उसने अभी बताया मुझे कि दोपहर की
2:15 बजे की अनलोडिंग है, जो नेक्स्ट अनलोडिंग है। तो 11 बज गए हैं और मतलब अभी 137 किलोमीटर रह गया जाना। तो 137 किलोमीटर अब मैं डायरेक्ट ही ड्राइव लूँगा, अब बीच में रुकना नहीं है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं सेकंड अनलोडिंग में, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ अपना ब्रेक अगर करना होता है ना, गाड़ी खाली कर लेंगे सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली शाम को करेंगे और उतना ही आज काम भी करेंगे। ऑलरेडी अभी 2.5 घंटे गाड़ी चलाइए, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि भाई फिर वो कहीं लोडिंग डाल दे तो आज ही है ना, मतलब परेशानी सी हो जाएगी। एक दिन में इतना कितना ही भागेगा एक आदमी, है ना। तो बस आज 3 अनलोडिंग करनी और फिनिश। तो चलिए चलते हैं, फिर से लेते हैं नज़ारे। तो इस हाईवे का सफर हो गया जी खत्म। यहाँ से हम लेंगे राइट, जो सीधा अंदर अंदर से हमें ले जाएगा हंगरी बॉर्डर की तरफ। तो ये वाला सीधा रास्ता तो भाई आगे वीएन के लिए निकल जाता है, अगर सीधा वीएन जाना हो, लेकिन हम वीएन से निकलेंगे हंगरी की तरफ, मतलब हमने आगे वीएन की तरफ नहीं जाना है। तो ये हमने राइट टर्न ले लिया है, हम हो गए हैं इधर से हंगरी की तरफ। तो जिस तरफ मेरी सेकंड अनलोडिंग है, तो ये अंदर अंदर से ना छोटे छोटे रास्ते से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और पहुंचेंगे अपनी अनलोडिंग पे। तो सफ़र रहता है 60 किलोमीटर। तो ये बस बीच बीच में से रास्ता निकलेगा। और फिर दूसरा जाना है हमें ग्योर, जो दूसरे वाली जो अपनी अनलोडिंग है लास्ट वाली, वो है ग्योर की। तो वो हमारे जो बेस है वही हंगरी में, उसके मतलब आगे है, मतलब उससे लगभग 30-40 किलोमीटर शायद आगे होगा ना। तो वो जाना है हमें वहाँ पे। तो शायद मुझे बेस भी जाना पड़ सकता है फ्यूलिंग के लिए, तो क्योंकि आपको पता है भाई हंगरी आए हैं तो फ्यूलिंग तो अपने बेस में करवाएंगे ही। तो चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे। सो अब खींचते हैं गाड़ी और पहुँचते हैं। 2 बजे के लिए बोला था, तो मतलब 11:30 हो गए अभी। टाइम तो अपने पास है 60 किलोमीटर रहा है, तो बीच में एक ब्रेक भी ले सकता हूँ मैं, है ना। या तो अपना अनलोडिंग करके ना थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि अपने को भाई आज जितना ही काम करना है। 3.25 घंटे का ड्राइव हुआ है, तो पक्का है मुझे पता है कि वो गाड़ी खाली कराने के बाद ना वो बोलेगा भाई चलो जी बेस जाओ। और बेस में भाई वो परेशानियाँ, वो तो वहाँ पर जलीली करवा देते हैं फालतू में, है ना। काम 1 रुपये का नहीं होता, पर काम ऐसे करवा देते हैं ना कि बस टाइम वेस्ट करते रहो। सो दोस्तों ये आ गए जी हम बॉर्डर पे। तो ठीक सामने है जी हंगरी का बॉर्डर। हम ऑस्ट्रिया से हंगरी एंटर करने जा रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा है ऑस्ट्रिया का और आगे हम एंटर होएंगे हंगरी में। तो यहाँ पर देखो एक ट्रक रुक गया है भाई, कंट्री बिगिन करने के लिए हम थोड़ा सा आगे रुकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, तो इस वाले रास्ते से मैं पहली बार एंटर हुआ हूँ। बाकी तो और भी छोटे छोटे रास्ते हैं भाई हंगरी ऑस्ट्रिया के बीच में ना, बिल्कुल गाँव गाँव की तरफ से ना बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। तो सामने देखिए बॉर्डर आ गया भैया। और ये देखो साथ में राइट साइड पे आप देखोगे ना, तो फ्लैग भी लगा हुआ है। और ये हमने क्रॉस कर ली भैया लाइन, ये बॉर्डर लाइन है भैया। ये देखो बॉर्डर लाइन होगी क्रॉस। यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी लगाते हैं साइड में, कंट्री बिगर कर लेता हूँ क्योंकि ना फिर टाइम लग जाता है यार। इस बॉर्डर कर लिया है हमने पास। तो भैया हम आ गए हंगरी की तरफ। तो 3 तारीख को हम निकले थे हंगरी से न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद, और आज फिर से मैं आ गया हूँ 15 तारीख को हंगरी में। एक बार फिर से एंट्री हो गई है। तो ये देखो यहाँ पर भी पार्किंग बनी है, ये मतलब हंगरी की तरफ है। तो अब यहाँ से जो अनलोडिंग है वो है 40 किलोमीटर। तो अंदर गाँव गाँव के रास्ते से होके निकलना है। तो ये देखो ये सब खंडर हो गया है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी देखो ये पार्किंग रात को अगर मतलब पार्किंग ना मिले तो यहाँ पर बॉर्डर के पास पार्किंग है थोड़ी बहुत गाड़ी को लगाने की। तो ये है जी हंगरी। और हंगरी के गांव वाले रास्ते ना बहुत बेकार से होते हैं भाई। ये वाला रास्ता तो चलो ठीक ठाक हो सकता है, बट अगर बहुत अंदर अंदर निकले ना गांव से, बहुत भाई शेकिंग वाले होते हैं, बड़ा ही बेकार से रास्ते, टूटे फूटे से रास्ते। हंगरी में खास नहीं है, जो इनके मेन हाईवे जैसे हैं वो थोड़े से हैं ठीक ठाक। बाकी जो गाँव वाले रास्ते तो इनके ऐसे होते हैं मतलब। पर अपने को दिक्कत नहीं है, हल्का लोड है और आराम से जा सकते हैं। जब हैवी लोड हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। दोस्तों समय हुआ है दोपहर के 12:30 और मैं पहुंच गया हूं जी अपने अनलोडिंग लोकेशन में। तो भाई यहाँ पर उसने बताया कहीं गाड़ी खाली होनी है नंबर 4 पे। तो यहाँ पर पार्क करते हैं फिलहाल के लिए। नंबर 4 पे बोला है पार्क, मतलब अनलोडिंग के लिए। सो लेट्स वेट कि कब तक। यहाँ पर पार्किंग तो बहुत बढ़िया है इस कंपनी में, कहाँ पर कैसे खाली होगी क्या सिस्टम है, तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। सो नंबर 4 बोला उस बंदे ने। तो वो देखिए यहाँ पर ना नंबर सिस्टम है, ये 4 नंबर वाला एरिया, जो ये वाला यहाँ तक ना 4 नंबर वाला एरिया, इसमें जाएंगे अंदर ऑफिस है। तो ये देखो आगे जैसे लगा ना 6, 7, 8 वाले है ना, तो वो पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ और फिर पूछता हूँ क्या सीन है। अगर वेट करने को बोलेंगे तो वेट करेंगे, अगर खाली करने तो बढ़िया है, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा इस वाली अनलोडिंग से और फिर हम कहीं ब्रेक ले सकते हैं आराम से बाहर, है ना। CMR तो मैंने दे दिया था ना गेट से भाई, मुझे ये पर्ची मिली थी। तो मैडम ने बोला कि भाई ये पर्ची भी लेके आओ, ये भी उनको चाहिए। तो पर्ची देकर बताएगी शायद मैडम की क्या करना है। रजिस्ट्रेशन हो गई यहाँ पर, लेकिन भैया हंगरी पहुँचते ही आपके भाई को लफड़ा हो गया शुरू। तो यहाँ पर इन्होंने बोला ये गाड़ी यहाँ पर नहीं उतरेगा, ये माल ये कहीं ना किसी दूसरी लोकेशन पर उतरेगा जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है। तो एक पेपर भी दिया है इसने, QR लगा हुआ है और साथ में उसमें भाई कोऑर्डिनेट भी दिया है दूसरी लोकेशन पर जाने का।
सो अब मैंने मैनेजर को मैसेज करा है कि भाई ये बता रहे हैं, बता क्या करना है, जाना है नहीं जाना है ना, क्योंकि अपना काम है उसको इन्फॉर्म करना, वो यस करता है तो चले जाएंगे। तो ये तो देखो ये वेयर हाउस तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, लेकिन अपना जो ये माल है खाली जंगल है ये यहाँ पर नहीं उतरेंगे, तो ये कहीं दूसरी जगह पर जाने हैं। 10 से 12 किलोमीटर वो मैडम बोल रही थी यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर गाड़ी अनलोड होगी। सो देखते हैं मैनेजर की तरफ से क्या रिवॉर्ड मिलता है। अगर बोलता है कि जाओ तो ठीक है, गाड़ी लेके चलते हैं फिर दूसरी लोकेशन में। पर ये फालतू में ना टाइम वेस्ट हो गया, अगर यहीं पे खाली रहती ना तो फटाफट मैं जाके फिर कंपनी में तेल डलवा के तीसरी अनलोडिंग पे जाते, उसको ख़त्म करके फिर देखते हैं कि क्या नया काम मिलता है। सो देखते हैं, वेट कर लेता हूँ एक बार कि क्या बोलता है मैनेजर। अपना काम है रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट भेज दी है। तो फरमान मिल गया है मैनेजर की तरफ से, और मैनेजर ने बोला उसने ट्रेडर से बात करी है और यू कैन गो। तो भैया अब मैं जा रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे, 11 किलोमीटर है। तो जहाँ से मैं आया ना बाहर वाले रोड से, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है, उधर की तरफ ही जाना है। तो मुझे जो दूसरी अनलोडिंग है वो भी वहीं जाना है ना, तो चलो अपने ऑन द वे ही है समझ लीजिए। तो उधर जाके गाड़ी खाली करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनेगा। तभी उसने 14 बजे का टाइम दिया था, मतलब दोपहर 2 बजे का टाइम दिया था कि भाई 2 बजे का टाइम है। तो वहाँ पर है ना, इनको पता होता है ना कि गड़बड़ करते हैं कई बार के, माल यहाँ उतार दिया, क्या दूसरी लोकेशन पे भेज दिया। तो चलो चलते हैं। तो उल्टा काम हो गया भाई, मेरे को ना वापस जाना पड़ रहा है ऑस्ट्रिया की तरफ ही। तो मुझे लगा पहले जब मैंने लोकेशन देखी थी ना कि भाई मुझे जाना है उसी तरफ ही, तो जो मेरी दूसरी अनलोडिंग है वो इस डायरेक्शन में है, मैं फिर से वापस उधर जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। तो 10 किलोमीटर उधर जाना है, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये उल्टी तरफ जा रहा हूँ। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता नहीं। तो मैं अंदर से आया, देखो उस तरफ से मैं आया उधर से, और मुझे जाना है फिर उस तरफ कोई। तो ये बस अब वापसी का थोड़ा सा रूट रहेगा 10-15 किलोमीटर का, ये खाली करके फिर आ जाएंगे। तो ये आ गई जी दूसरी लोकेशन, और पार्किंग तो यहाँ पर भी देखो अच्छी खासी है, गाड़ी कर दिया हमने पार्क। तो वहाँ पर ना गेट पे कुछ इंस्ट्रक्शन लगी थी, तो वही उसके हिसाब से जा रहे हैं हम। तो गाड़ी यहाँ पर पार्क करके फिर जाना है ऑफिस में, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है। ऑलरेडी तो वैसे मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ये है देखो ग्लैम बॉस, ये है ग्लैम बॉस। तो यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी, तो पता नहीं अब कितना टाइम लेंगे ये यहाँ पर। तो भाई ठंड तो यहाँ पर भी अच्छी खासी है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास में हो ना, ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास। तो भाई ऑस्ट्रिया वाला तो आपको पता है पूरा ठंडा है, वैसे भी पूरे यूरोप में ठंडी है ना। और नई न्यू ईयर पे देखो हमने यहीं पर ही फर्स्ट स्नोफॉल देखी थी। तो भाई ऐसे नज़ारे हैं कुछ बाहर के। अब यहाँ का काम निपटा लेते हैं, फिर करते हैं कुछ खाने पीने का भी। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवा ली, और भाई यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि रजिस्ट्रेशन करवा के नंबर वहाँ पर डाल दिया है। तो अब SMS आएगा, उसी में रैंप नंबर आएगा, और फिर रैंप पे जाना है गाड़ी खाली करने। तो बस अब वेट करो कब तक वो मैसेज आएगा। और वैसे तो 2 बजे का टाइम डाला है, अगर तो 2 बजे का ही होगा तो अभी तो 1 घंटा है, तब तो टाइम लग जाएगा। अगर पहले आ गया तो बढ़िया है, रैंप में गाड़ी खाली होगी तो मतलब तरपाल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे अपनी बेल्टें पड़ी है, उनको थोड़ा साइड करके ना हो जाएगा काम अपना अंदर से, है ना, फिर दिक्कत नहीं है। पीछे से दरवाज़ा खोला और भैया अपना काम हो जाएगा। तो गाड़ी अपनी होगी खाली, भाई मैसेज आ गया था अपने को आधा पौना घंटा वेट करने के बाद। तो मैं गाड़ी खाली करके ना फिर से पार्किंग में आ गया हूँ। तो ये पीछे पार्किंग। तो यहाँ पर भाई मैंने ना जब मैं वेट कर रहा था मैंने बना ली थी चावल, तो गर्मा गर्म चावल, साथ में आपके भाई ने कल रात को चिकन की सब्जी बना के रखी है। तो चिकन बना हुआ है, फटाफट चावल खाते हैं, 3 बजने को आ गए हैं। और भाई अभी मेरे को एक और अनलोडिंग करनी है, तो ये खा के फटाफट भागता हूँ। मैनेजर ने बोला कि आज वो अनलोडिंग करवानी है, तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा। लगभग 100 किलोमीटर रास्ता रहेगा सारा गाँव वाला, तो उसमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा अपने को। तो ये खा के फिर चलते हैं। नई ड्यूटी आई नहीं अभी, और मैनेजर से बस इतनी बात हुई अनलोडिंग के लिए, और बाकी जो अपडेट होगा देखेंगे। बस ये खा के निपटा के निकलते हैं फिर। तो खाना पीना करके फिर से निकल पड़ा हूँ जी अपनी तीसरी अनलोडिंग के लिए, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ग्योर मतलब अपना लगभग वही हमें स्लोवाकिया के बॉर्डर के पास पहुंचना है, स्लोवाकिया की तरफ निकलना है हमें। सफ़र है लगभग 100 किलोमीटर का यहाँ से। तो देखते हैं, लगभग 1.5 घंटा तो लगेगा, लेकिन 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। गाँव वाला सफ़र रहा ज़्यादा। फिलहाल के लिए ये रास्ता तो ठीक है अभी आगे। ये है रोड नंबर M86। तो अगर ऐसा ही रहा ना भाई तब तो बढ़िया है, तब तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तब तो टाइम कवर कर लूँगा। तो समय हो गया है लगभग 3:15 दोपहर के। तो बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई थोड़ी देर में रात ही हो जाएगी। तो दोस्तों लगभग 1.25 घंटा ड्राइव करते हुए हो गया है, और 10 किलोमीटर रहती है अपनी अनलोडिंग, लास्ट वन। तो भाई यहाँ पर ना हाईवे से भी रास्ता था, लेकिन ये रास्ता अंदर से डाला है। तो ग्योर पहुंचने वाला हूं मैं। ग्योर स्लोवाकिया के जस्ट बॉर्डर के पास में एक शहर पड़ता है। तो अभी गाड़ी खाली करनी है, और भाई आज का ड्राइव हो चुका है लगभग 5.25 घंटे का। और मुझे ना नया प्लान भी भेजा है उसने, अभी मैंने चेक नहीं करा है। तो वो सारे प्लान ये वो सब सारे काम हो गए अब गाड़ी को अनलोड करने के बाद। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी खाली करते हैं। और इस वाले एरिया में ना भाई अभी मतलब रिसेंटली बर्फ़ गिरी होगी, क्योंकि बर्फ़ बाहर अच्छी खासी दिख रही है। तो ये बर्फ़ अभी रिसेंटली हुई होगी है ना, इतना टाइम नहीं लग रहा है कि हुआ होगा। ठंडक भाई -3-4 बता रहा है अभी।
तो अपनी जो लोडिंग है ना भाई, नेक्स्ट जो नया प्लान आया है उसकी हंगरी से ही लोडिंग है, बट अभी उसकी नेविगेशन वगैरह चेक नहीं करी है। सो अब जाके चेक करूँगा, फिर देखनी पड़ेगी पार्किंग भी। तो कल का प्लान भी देखना पड़ेगा, अभी कल कितने बजे की लोडिंग है उस हिसाब से पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पार्किंग नहीं मिलती है हंगरी के लोकल गाँव वाले रास्तों में ना, पार्किंग नहीं मिलती है और पार्किंग का हो जाता है हमेशा लफड़ा। तो देखते हैं, कहीं पार्किंग गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगानी पड़ेगी, रात तो निकालनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। तो पहुंच गया जी अपनी तीसरी अनलोडिंग में। तो समय हुआ है शाम के 4:15 और यहाँ पर गाड़ी मैंने पार्क कर ली है फिलहाल के लिए। तो ये है कंपनी और यहाँ पर होगी अनलोडिंग। तो ये सामने है सिक्योरिटी चेक, तो चलते हैं वहाँ पर करवाते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर देखते हैं अनलोडिंग का। तो भाई इस कंपनी में पहले मैं आया हूँ, बहुत पहले जब मैंने इस कंपनी में शुरू किया था ना, काम करा था ना, तो शुरू में 1-2 चक्कर मैंने यहाँ से लगाए थे। और यहाँ से ना रेनॉल्ट के इंजन जाते हैं भाई, कार इंजन। तो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर देखते हैं क्या बनता है। तो शाम को भी चैन नहीं है भैया, इस लोकेशन में भी पहुँच के इन्होंने यहाँ पर दे दिया है एक पेपर। और ये देखो भाई, ये पेपर दिया है और बताया है कि इसकी ना साइट 2 में होगा। ये देखो लिखा है ऊपर नेमाक साइट 2, तो वहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिया है, तो वहाँ पर खाली होगी गाड़ी, यहाँ पर खाली नहीं होगी। और ये एक नया लफड़ा शुरू। तो भाई आज क्या ही हो रहा है, दूसरी अनलोडिंग में ये ड्रामा चल रहा है। अब मैनेजर को फिर से बताना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा। एक तो इनका इधर ही है पीछे, इस गाड़ी के मतलब इस वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके पीछे की तरफ एक दूसरा मतलब है, अगर वहाँ खाली होगी तो वहाँ चले जाएंगे फिर। सो करता हूँ एक बार मैनेजर को मैसेज और फिर देखते हैं क्या खाली का होने का सिस्टम है। तो ये बढ़िया हो गया कि भाई इनका जो दूसरा प्लांट है ना साथ में ही है। तो इन बिल्डिंगों के पीछे मैं अभी था, वहाँ पे जो पार्किंग में था खड़ा हुआ, वहाँ से मैं आया घूम के और ये वाली स्ट्रीट में जा रहा हूँ। मतलब एक गली का ही फ़र्क है बस। तो इसी गली में आगे जाना है आधा किलोमीटर, तो वहाँ पर इनका दूसरा प्लांट है। चलो नज़दीक ही है, ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। तो मैंने मैनेजर को भी मैसेज नहीं करा फिर इस चक्कर में। पर भाई यहाँ पर जब बर्फ़ गिरी होगी ना, मोटी गिरी होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वाले एरिया में ना अच्छी खासी मोटी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये आ गई जी सेकेंड लोकेशन अनलोडिंग वाली। तो भाई यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि भाई जी इन्होंने रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से करवाई ना, पता नहीं भाई मैं कितना महंगा माल लेके आया हूँ। मेरी आईडी पासवर्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाई, चेक करी और लेके क्या आया हूँ मैं, खाली प्लास्टिक की क्रेटे है ना। और रजिस्ट्रेशन ऐसी करवा रही कि पता नहीं कौन सा महंगा लाखों का सामान लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पर जाना है, आगे कहीं खाली होगी। तो मैं आया हूँ यहाँ पर पहले, पर बहुत पहले आया हूँ है ना, तो ध्यान में नहीं रहती हैं बातें। तो यहाँ पर उसने बोला है कि खाली होगी गाड़ी कहीं पे, लिटिल लेफ्ट। तो पता नहीं कि लिटिल लेफ्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे। ये देखो भाई रेनॉल्ट कारों के इंजन की हब्बें क्या बोलते हैं इसको भाई, है ना, इंजन वाले देखो सारे पड़े हैं। तो यहाँ पर अनलोडिंग के लिए मैंने इसको बोला कि भाई हाथ वाली फोर्कलिफ्ट दे दे। तो मैं क्या भाई पीछे तक खींच लेता और खाली कर देता, पर इस भाई साहब ने बोला कि हाथ वाली वो फोर्कलिफ्ट है नहीं। तो ये 5 पैलेट के लिए देखो 3 निकाल दिए, 2 ये रह गए। इसके लिए तरपाल खोलनी पड़ी भाई, यहाँ पर भी जाते जाते मेहनत तो ही करनी, पूरी तरपाल खोलनी पड़ी। और ये है भी सबसे आगे थे, पर चलो अब खाली करवानी है तो क्या ही नखरे मारने हैं ना। तो ये देखो जी, ये खाली प्लास्टिक की क्रेटें लेके आए थे, अब हो गई खाली। और अब तरपाल बांधते हैं फटाफट और फिर देखते हैं नया प्लान क्या मिला है। तो फ्रांस से जो हम लोड लेकर आए थे, जिसकी 3 अनलोडिंग थी, एक ऑस्ट्रिया 2 हंगरी में, तो कंप्लीट हो चुकी है जी। ये ट्रिप हो गया खत्म। तो अभी जो नया ट्रिप मुझे मिला है ना, मैंने पहले देखा था तो भाई पहले हंगरी से मुझे एक लोडिंग डाली थी, लेकिन अब वो डिलीट करके नया लोड डाल दिया है मुझे। नया लोड स्लोवाकिया से है और उसका सफर यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो स्लोवाकिया जस्ट यहाँ पर बॉर्डर साथ में ही है। तो अब ना मुझे हंगरी मतलब अपने जो ये वाला है, तो अपने दूसरे बेस की तरफ जाना है। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी का जहाँ पे बॉर्डर मिलता है ना, तो उस तरफ जाना है। और वहां से स्लोवाकिया में एंटर होके अपनी जो नई लोडिंग करवानी है, कल दोपहर 12 बजे की है, तो उसकी अनलोडिंग है जर्मनी की। तो ये है नया ट्रिप। तो अभी पहले तो मैं CMR लेके आता हूँ इस वाली अनलोडिंग का, और फिर निकलते हैं बाहर मेन रोड पे और फिर ढूंढते हैं पार्किंग। कहीं पार्किंग मिली तो ठीक है, नहीं तो स्लोवाकिया के बॉर्डर में चलते हैं, स्लोवाकिया के बॉर्डर में लगाएंगे और फिर कल 12 बजे को पहुंच जाएंगे अपनी लोडिंग पे, जो नई लोडिंग हम कल करेंगे ना। सो यहाँ से लेते हैं CMR और निकलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई ये सारा लफड़ा कर दिया। पहले उसने ना मुझे एक प्लान डाला था और वो था इंग्लैंड वाली लोडिंग थी, और यहाँ से सैमसंग की लोडिंग थी और हल्का माल था। और इसमें अब भाई इसमें लोड थोड़ा ज़्यादा होगा, स्लोवाकिया से जर्मनी जाना है, तो भाई ज़्यादा लंबा ट्रिप भी नहीं होगा। तो होप्स हो कि ये वीकेंड का ट्रिप है, तो वीकेंड भी इस अनलोडिंग के साथ अपना वीकेंड भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों स्लोवाकिया की तरफ चलते चलते ना रास्ते में भैया हंगरी में अभी हूँ मैं, और यहाँ पर ना ये भाई एक मॉल का पेट्रोल पंप है और यहाँ भरी जाती है गैस। तो आपने देखा भाई एक ट्रिप में हमने पहले जर्मनी में सिलेंडर भरा था गैस, और थोड़ा सा हमने उसमें से यूज़ भी कर लिया। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी गैस भरवा लेते हैं, 1-2 लीटर जो भी पड़ेगी। और भाई है ना, क्योंकि सर्दी का टाइम है, गैस ज़्यादा यूज़ होती है, तो 1-2 लीटर और भरवा लेते हैं। सर्दियों में भाई अपना सिलेंडर भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि गैस ज़्यादा यूज़ होती है और भाई मिलती भी नहीं है ना। स्नो सीज़न चल रहा है, आपको पता है, फंसने का काम होता है, और दूसरे सिलेंडर मेरे पास ना कम पड़े हैं, तो इस चक्कर में
अपना भर के रख लेते हैं गैस बढ़िया, ताकि फिर रास्ते में परेशानी ना हो। तो ये देखो, ये मैंने सॉकेट लगा दी है इसमें, तो फटाफट भरेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर। तो ये सामने भरी जाती है चुपचाप, बस अपने से बैग में ले जाके इसके अंदर भर के बस पेमेंट करके भाग जाना। और यहीं पर हमें गाड़ी भी पार्क करनी है, वो सामने पार्क किया देखो, यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है अपनी को।